Assalamu alaikum dear student. This is your teacher Asadullah Ghori. Again, my topic is quadratics of A-level 9709 P1, and we have to discuss and we have to complete our topic. You know, we have covered alhamdulillah 3 marks in this paper. So today we'll discuss some more formulas of the quadratics. So I write these formulas. Number 1, y equals to, or f of x is equal to a x minus h whole square plus k. Number 2, y equals to a x minus alpha into x minus beta, and number 3 is b squared minus 4ac. Actually today we will discuss two formulas. Function of x is equal to a bracket open x minus h x minus alpha into x minus beta, which is the factorization of the perfect square. The main theme is y equals to, or f of x is equal to a x squared plus b x plus c, which is the main or the mean formula, right? And these three are the branches of the main formula. So we have discussed y equals to a bracket open x minus h whole squared plus k, and today we will be discussing these two formulas, y equals to a bracket open x minus alpha into x minus beta, and then b squared minus 4ac. देखेंगे कि b squared minus 4ac हमें क्या करके दिखाता है किसी क्वेश्चन में. So usually I write these formulas like Asad QD 01, Asad QD 02, Asad QD 03, बट ये सब बातें बाद में इंशाल्लाह मैं आपसे फर्दर बहुत डिस्कस कर लूँगा इसको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्केच अ कर्व एंड check whether the minimum or the maximum value is positive or the negative in sense of these equations, x-axis and then y-axis. And let's suppose this point be 1, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसको 1. तो देखो, अगर तो मैं तुमसे ये कहूँ कि मुझे एक कर्व बनाना है, जो कि मैं बनाने जा रहा हूँ और ये मैंने बना दिया, and this curve has a turning point which is can be seen 1, 0. 1, 0. Why? Because turning point is touching with the x-axis, or stationary point is touching with the x-axis. And second thing that is very important, that the nature of the curve is minimum turning points curve. So therefore minimum curve has a is positive 0, positive or more than 0 or positive number. तो a is greater than 0, 0 से बड़ा है, तो it means के turning point जो है वो मिनिमम है. और मिनिमम जब होगा तो अगर मैं अपने पास से इसकी इक्वेशन बना दूं, बिकॉज वी कैन चेंज वैल्यू ऑफ ए, मे बी इट्स 1 और 2 और 3 और 4, लेकिन मेरा ख्याल है मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू ए, लेट्स सपोज a इज 2 x माइनस ये h और ये k आ गया, x माइनस h विच इज 1 होल स्क्वायर प्लस k दैट इज 0. तो ये तो मैंने कुछ भी नहीं किया ना, मैंने सिर्फ ये किया है कि y इक्वल्स टू a x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k में ये 1, 0 स्टेशनरी पॉइंट की वैल्यूज पुट कर दी, h की जगह 1 एंड k की जगह 0. मैंने अपना कर्व बनाया, तुम अपना बना लेना, कोई इशू नहीं, राइट. अब नेक्स्ट तुमने करना क्या था, मैंने कहा भाई देखो टर्निंग पॉइंट इज द मिनिमम टर्निंग पॉइंट, देयरफॉर a इज ग्रेटर देन 0 और a द वैल्यू ऑफ a इज पॉजिटिव, क्योंकि मिनिमम पॉइंट पर a प्लस होता है और मैक्सिमम पॉइंट पर a माइनस होता है. अब अगर मैं इसको मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, तो तुम्हें कोई एतराज़ है तो बता दो मुझे, भाई मैं 1 ले लेता हूँ. 1 लूँगा तो कर्व जो है बाहर की तरफ आ जाएगा थोड़ा सा, चलो मैं 3 ले लेता हूँ, कर्व और अंदर की तरफ जाएगा. तो ये सारी की सारी बातें हमारी हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं. वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस पॉइंट एंड देयरफॉर यू नीड टू गो थ्रू फॉर लेक्चर नंबर 1 एंड देन लेक्चर नंबर 2. दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ लेक्चर नंबर 1 एंड 2. ये हम थर्ड लेक्चर पे बात करें, तो इसके लिए तुम्हें 1 और 2 देखना पड़ेगा, राइट. तो बहरहाल मैंने यहाँ पर a को 2 ले लिया और h को 1 ले लिया और k को 0 ले लिया, अपने पास से वैल्यू पुट की थी. टर्निंग पॉइंट का मतलब ये हो गया कि x एक्सिस इज वर्किंग एज अ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व, यानी इस कर्व का सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जो कि x एक्सिस को टच कर रहा है, राइट.
नाउ आई कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू दिस फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो मैं इसको इसमें कन्वर्ट करता हूँ, तो देखें जनाब क्या होता है, 2 ब्रैकेट ओपन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर 1, राइट, यहाँ तक तो बात आ गई। देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, यहाँ तक तो बात पहुँच गई, राइट। एक्स एक्सिस पे इसको कट किया है, करने एक्स एक्सिस को कट किया है। तो चलो अब ये जो बात आ रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको ज़रा उठाते हैं। तो इसमें ए क्या है, कोई मुझे बच्चा बताया अगर। a इज़ 2 and what is the value of b? b is minus 4 and what should be the value of c? Then c equals to 2। आओ ज़रा b स्क्वायर्ड माइनस 4ac में इसको पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या आया। b माइनस 4 a is 2 एंड c is 2, लेकिन b का तो स्क्वायर होना है क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो क्या हो गया भाई, ये हो गया 16 माइनस 4 इंटू 4 विच इज 16 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब तुम्हें बात ये बतानी थी कि इफ अ कर्व हैज ओनली वन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द any line, straight line, so then that line will be working as a tangent of the curve। मैं बिल्कुल इस तरह से कहूँगा कि एक फुटबॉल है, उसके ऊपर तुम पैर रखोगे या उसके ऊपर तुम स्केल रखोगे, तो स्केल उस फुटबॉल के ऊपर एक पॉइंट पर टच करेगा, दैट इज अ टेंजेंट पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पर टच करेगा बस वो एक ही पॉइंट होगा, स्केल 4 पॉइंट पर टच नहीं कर सकता। वो स्ट्रेट है, लीनियर है, और जनाब फुटबॉल कर्व है, उसके ऊपर एक पॉइंट पर टच होगा वो। तो ये आ गई तुम्हारे पास एक बात कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया। अब मैं इससे कुछ कंक्लूड करने जा रहा हूँ, नजर भी आ रहा है that x axis is a tangent working as a tangent। so if मैं यहाँ पर कंडीशन लिख रहा हूँ, ये 3 की बात कर रहा हूँ, अभी 2 मैंने छोड़ दिया है, पहले 3 की बात कर रहा हूँ। नंबर 1, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आया कहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac, कुछ पता है तुम्हें? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ से आया ये आया है यहाँ से। जब इस फॉर्मूले को तुम यूज करते हो, कौन से मेन फॉर्मूले को, ये वाला, तो तुम कहते हो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कैसे निकालते हो, ये निकालते हो ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac ओवर 2a। तो कभी कभी ये आता है ना कि इफ y इक्वल्स टू 6x स्क्वायर्ड माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यूं आता है और लिखा होता है सॉल्व द वैल्यू, सॉल्व द इक्वेशन को सॉल्व करो। तो सॉल्व करने के बाद x के तरफ भी 2 आंसर आते हैं, कभी एक आंसर आता है और कभी आंसर आता ही नहीं है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो इसमें ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर, ये अगर तो माइनस हो जाए तो देन वी कैन नॉट फाइंड एनी आंसर, और अगर तो प्लस हो जाए तो हम 2 आंसर ले सकते हैं, और अगर तो सिर्फ और सिर्फ 0 हो जाए तो फिर एक आंसर आएगा। ओवर हियर वैल्यू इज 0, therefore we can obtain only one answer। so therefore if b squared minus 4ac equals to 0, then roots are real and equal। बात समझ में आई? नंबर 1, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, then we have only one point of contact, therefore x axis is working or is playing as a tangent of a curve। so आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक आंसर आया, कहीं 2 भी आ जाते होंगे, लेकिन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये तो हो गई एक बात। अब आओ जरा दूसरी बात पर। अगर तो ये कंडीशन यूं ना हो बल्कि यूं हो, क्या, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अब क्या होगा, जाहिर सी बात है अगर बड़ा हो गया तो फिर यहां पर आएगा रूट्स आर रियल। तो भाई बात क्या है इसमें और इसमें फर्क क्या है, दोनों तो एक ही बात है। यहां पर भी रूट्स आर रियल लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर इक्वल नहीं आएगा, यहां पर आएगा एंड डिस्टिंक्ट। रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन हो गई, 2 आंसर आ सकते हैं। तीसरे पर देखो, इट मींस कि यहाँ पर नंबर ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज आएगी, रेंज आएगी, क्योंकि इनइक्वालिटीज आ गई ना। अब तो पहले तो इक्वेशन की, अब इनइक्वालिटी आ गई। चलो आखिरी बात भी इसकी कर लेते हैं, दैट इज थर्ड वन। और तुम मुझे बता दो कि अब क्या होगा इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या करूं भाई, मैं इक्वल भी लगा दिया, ग्रेटर भी लगा दिया, बचा क्या है? कोई बच्चा बता दे अगर, तो जाहिर है इसके बाद एक ही चीज बचती है, दैट इज लेस देन।
ज़ीरो। ठीक है ना। तो अब आखिरी बात तो ये बची, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा या छोटा होगा। तो बराबर हुआ तो ये बात आ गई, बड़ा हुआ तो ये बात आ गई, और अगर छोटा हुआ तो क्या होगा? नो रियल रूट। नो, तो नो रियल रूट का मतलब क्या हो गया? कोई आंसर नहीं आएगा। चेक करें आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो एक काम करते हैं, मैं 1 तो मैं करा चुका, 2 पर मैं अभी बात नहीं करता, वो तुम खुद करोगे। 3 पर बात कर लेता हूं मैं। ओके फाइन। तो ये वाला पॉइंट मैंने लिया और इस पॉइंट पे मैंने एक कर्व बना दिया, यूं करके लो बना दिया। ठीक है। अगर तुम्हें यहां अच्छा नहीं लग रहा तो मैं थोड़ा सा और फासले पे बना सकता था, लेकिन बहरहाल अगर तो इस पॉइंट की बात करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकोगे मुझे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट्स आर 1 तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पर y भी 1 आ गया। दीजिए जनाब ये 1 आ गया। So now the turning points are 1, 1. In previous case coordinates were 1, 0, and over here coordinates are 1, 1 and a is again greater than 0. हम उसको वही ले लेंगे 2। तो आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो गया भाई, इस इक्वेशन में रखें y इक्वल्स टू a को तो हमने 2 डिसाइड कर लिया, हम इसको 2 ले लेते हैं, राइट। देन ब्रैकेट ओपन x माइनस h, हमने h के लिए फिर दोबारा 1 लिया, -1 होल स्क्वायर प्लस k, यहाँ पे k 0 लिया था, बट ओवर हियर k ओवर हियर नाउ k इज 1, तो मैं इस 1 को पुट कर देता हूँ। ये देखो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा सा, देखते हैं क्या हो रहा है भाई। इसमें हो गया ये 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2x प्लस 1, कौन सा फॉर्मूला ये? a माइनस बी होल स्क्वायर्ड, a स्क्वायर्ड माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर्ड वाला। तो आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं जरा। प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर्ड माइनस 4x प्लस 2, वही जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में कहा था कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर से मल्टीप्लाई कर, यानी पास लेकर, चार्ज लेकर, उससे एक पर्ची लेकर आगे जाएगा, वो परमिशन लेकर। प्लस 1, तो ज़रा देखते हैं क्या हो गई है। 2x स्क्वायर्ड माइनस 4x प्लस 3। चलिए जी, यहाँ तक तो बात आ गई। अब इसको हम पुट करते हैं कि इसमें बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac में, और देखते हैं कि इंटरसेक्शन तो मुझे भी और तुम्हें भी नजर आ रही है कि इस कर्व से ये लाइन इंटरसेक्ट, इस कर्व से ये वाली लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो जब नहीं कर रही तो इसका मतलब है कोई आंसर भी नहीं आएगा। जब आंसर नहीं आएगा तो रूट रियल नहीं होंगी, और जब रूट रियल नहीं होंगी तो बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac क्या होगा? लेस देन 0, नेगेटिव में आ जाएगा। चेक करते हैं, ये रहा इसका a, ये रहा इसका b, ये रहा इसका c। नाउ पुट इट b स्क्वायर्ड माइनस 4ac माइनस 4 स्क्वायर्ड माइनस 4 इंटू a दैट इज 2 इंटू c दैट इज 3। ज़रा कीजिए जनाब, क्या आया? 16 माइनस 4 टू द 8, 8 3 द 24। ओहो, ये तो मसला ख़राब हो गया। यहाँ पर क्या आ गया भाई? यहाँ पर -8 आ गया। तो जनाब इसका मतलब ये हो गया कि बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac इज -8। और हमने क्या कहा था? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो क्या होगा? रूट रियल नहीं होंगी। तो ये तो नजर आ रहा है ना कि 8 इज लेस देन 0 है। तो प्रूफ हो गया कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव में आ जाए सो देन कर्व इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और ये कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, और जब इंटरसेक्ट करेगा तो ग्रेटर देन आएगा। आओ जरा आखिरी बात इस पर भी करके इस बात को हम कंप्लीट करते हैं, ताकि एटलीस्ट ये बात हमारी हो जाए। इसके बाद फिर इस पर तो हमने काम करना है। देखो मैं एक कर्व वो बना देता हूँ इसी ड्राइंग पर, थोड़ा सा गंदा तो लगेगा तुम्हें, लेकिन ये आ गया -1, और मैंने यहीं पर इस कर्व को एक नीचे उतार कर यहाँ से टर्न कर दिया, राइट। नाउ वी हैव कोऑर्डिनेट्स लाइक 1 एंड -1। ये देखो आ गए ना, 1 एंड -1 आ गए। टर्निंग पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1। पहले केस में क्या थे? ये वाले पॉइंट पे 1 0 थे। सेकंड केस में 1 1 एंड थर्ड वन दैट इज 1 -1। अब 1 -1 पर देखते हैं और होता क्या है, जरा देखते हैं। तो वही वाली इक्वेशन दोबारा रखता हूँ, y इक्वल्स टू ax माइनस h होल स्क्वायर प्लस k। मेरे बच्चों रटने की जरूरत नहीं है, बात है समझने की। समझ लोगे तो काम बहुत आसान हो जाएंगे, रटने बैठे तो फिर फंस जाओगे। ओके फाइन। y इक्वल्स टू a क्या है भाई? तुमने पहले डिसाइड कर लिया था कि हम a हर दफ़ा 2 ले लेंगे, तो चलो यहाँ भी 2 ले लो, चेंज कर सकते हैं। 2 ये आ गया, बट लेना प्लस ही है क्योंकि टर्निंग पॉइंट मिनिमम है। अगर मैक्सिमम होता तो देन वी विल कंसीडर एज प्लस, देन वी विल कंसीडर माइनस साइन विद एनी इंटीजर वैल्यू और फ्रैक्शनल वैल्यू एज वेल। x माइनस h, h तुम्हारे पास क्या है? अगेन केस में तो वही 1 है,
ब्रैकेट क्लोज किया, माइनस के तो मैं यहाँ पर क्या लिया है, माइनस लिया, तो मैं -1 कर देता हूँ। आइए जनाब इसको सॉल्व करते हैं। 2x² माइनस 2x प्लस 1 -1, 2x² माइनस 4x प्लस 2 -1 एंड फाइनली 2x² माइनस 4x प्लस 1। यहाँ तक बात पहुँची है ना, यहाँ तक बात पहुँची ना। तो अब क्या करें भाई, इसको जाहिर सी बात है बोर्ड में मिटाना नहीं चाह रहा ताकि तुम्हारे पास पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड हो। अब हम इसको वहीं पुट करते हैं, किसमें, b² माइनस 4ac में। तो आओ b की जगह क्या आ जाएगा, ये आ गया क्या, -4, -4² b आ गया, -4a क्या आ गया 2, ये 2 आ गया, इंटू c क्या है, दैट इज 1, ये 1 आ गया। तो क्या बना भाई, 16 4k² माइनस, जब भी पावर माइनस जब भी ब्रैकेट में आएगा और साइन जो है विन होगी तो साइन प्लस हो जाएगा, राइट। -4 to the 8 इक्वल्स टू 8 मीन्स +8। लो जनाब ये तो आ गया +8। तो अब गाउस ने यहाँ के लिखा था, इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो देखो रियल डिस्टिंक्ट रूट नजर आ रही है कि हाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और अगर इंटरसेक्ट करेगा तो रिजल्ट भी डेफिनेटली आएगा। तो जनाब यहाँ तक बात पहुंची हमारी। बात तो खैर बहुत आगे जानी है, लेकिन फिल वक्त हम इसको यहीं तक रखते हैं। तो आज तुम्हारी जो बात मैंने की है वो की है जनाब b² माइनस 4ac के इन 3 कंडीशंस पर। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग y इक्वल्स टू a ब्रैकेट ओपन x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। बट अभी तक मुझे हलवे वाली तरकीब का कुछ नहीं पता चल रहा है, क्योंकि तुम लोग के कमेंट्स नहीं आ रहे। बेटा जब देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें कितना एडवांटेज मिल रहा है। तो मैं अगेन तुम लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा, आपकी सजेशन का इंतज़ार करूँगा। काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स भेजिए और लाइक कीजिए, और अदरवाइज आप हमें क्रिटिकल एंगल से बताइए कि सर इस चीज़ को ऐसे कर लीजिए। हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम।